कौन सीखा? केस 2 सीखा सरफेस का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केस 3, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। तो देखते हैं केस नंबर 3 क्या करता है। इसमें काम करना था लेकिन चलो इसको मिटा दिया। केस 2 आपके पास है ही, वो लिख चुके हैं आप। केस 2 पे कोई और बात नहीं, केस 2 पिछला वीडियो में आप देख चुके हैं। केस 3 देख रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। देखिए ये आपका हॉलो स्फीयर है, चार्ज आपका पूरा का पूरा सरफेस पे है। देखो ये चार्ज चार्ज पूरे सरफेस पे है, और इस बार सेंटर से इसका रेडियस r है। हमारा पॉइंट जो है वो इस बार यहाँ पे है, ये P पॉइंट r, ये दूरी है। फिर से बताइए केस नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? केस नंबर 3, when point is inside, जब पॉइंट अंदर की ओर हो। और जब पॉइंट अंदर होगा इसका मतलब है स्मॉल r का वैल्यू लेस देन होगा कैपिटल R। जब पॉइंट अंदर है इसका मतलब है स्मॉल r जो है वो लेस देन है कैपिटल R। ठीक है, देखिए अब हम फिर से P पॉइंट को लेते हुए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट को लेते हुए हम उस पॉइंट पे निकालना, तो उसी पॉइंट को लेते हुए हमने कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब इस पे फिर से एक छोटा सा सरफेस एरिया अगर आप डेल्टा एस बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर से सेम लैंग्वेज कि let P be any point inside the hollow sphere, let us construct a spherical Gaussian surface containing point P। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका गॉसियन सरफेस है, याद रखिएगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, शॉर्ट में लिख दिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू गॉसियन सरफेस से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है समेशन लेके समेशन ई डॉट ई डेल्टा एस, ठीक है। ई कॉन्स्ट ई डॉट डेल्टा एस लिख दिया, मान लो एंगल नहीं पता है हमको, कुछ पता ही नहीं। फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन में भी हम छोड़ दिए ई डॉट डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर 1, मान लो हमको यहाँ पता नहीं है फील्ड कैसा है क्या है, वैसे आप चाहे तो cos 0 लिख के बना सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ कोई फील्ड है ई, इसका एरिया डेल्टा एस, पूरा काम करेगा। अब हम यूज करेंगे यूजिंग कौन सा लॉ? गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ भाई? गॉस लॉ कहता है पॉइंट चार्ज इनक्लोज है, हमको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसको इनक्लोज करके उस पॉइंट पे फील्ड ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट इनक्लोज गॉस लगाने के लिए आप चाह रहे हैं कि इनक्लोज तो क्या ले रहे हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना उस पॉइंट को भी हम लोग गॉसियन सरफेस, ताकि उस पे हम फील्ड, उस पे हम गॉस लगा सके, इसके लिए उसको इनक्लोज कर रहे हैं उस पॉइंट पे फील्ड लेने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कोई चार्ज नहीं है, पॉइंट है, ये कोई चार्ज नहीं है कि इसको इनक्लोज करना है, उस पॉइंट को ही हम उसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो अपनी सुविधा के लिए उसी को इनक्लोज करते हुए गॉसियन सरफेस तैयार कर रहे हैं ताकि उसी पे हम फील्ड निकाल सके। गॉस लगाने के लिए आपको फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना वहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, तो वहीं पॉइंट पे निकालने के लिए सरफेस वहां होना चाहिए, तभी तो वहां पे हम फील्ड बनाएंगे, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करते हुए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज में वो चार्ज लेंगे जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है। देखो ये है आपका गॉसियन सरफेस, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल बता रहा है भाई अचानक से, सेकंड मीटिंग में कभी कभी होता है कि स्क्रीन ब्लर आए, थोड़ा सा कभी कभी रुक जाए, कभी कल भी ऐसा हो गया था, तो हम कुछ देर के लिए रुक जाए। ओके, सुनिएगा ध्यान से, मीटिंग में हो सकता है कि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो रहा हो, तो ध्यान देंगे। नेट चार्ज वही लेंगे जो इस लाल घेरे के अंदर है। इस लाल घेरे के अंदर कितना नेट चार्ज है जरा बताइए?
सारा चार्ज तो सरफेस पे है, उस लाल घेरे के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये खोखला स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। इसका मतलब कि इस बार नेट चार्ज हमारा जीरो है, फ्लक्स भी जीरो हो गया। इक्वेशन 8 इज इक्वल टू 2 जब आप करोगे तो पता चलेगा कि ई डॉट समेशन ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू, तो जीरो आ गया, एरिया के डिवाइड में होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। यानी एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलिए कॉपी कीजिए। हमने ये सीखा कि अगर कोई स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, हॉलो स्फीयर, अगर आप इसके सेंटर से शुरू करते हैं, यहां से लेके पूरा अंदर कहीं भी जाइए, हर जगह इनसाइड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह जीरो है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है Q/4πε0r², जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट को बाहर करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड का वैल्यू जो हो जाता है वो Q/4πε0r²। मतलब अब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा फील्ड का वैल्यू घटेगा, यानी सबसे फील्ड शुरुआत हुआ है सरफेस से, अब उसके बाद जैसे से आगे जाएंगे फील्ड घटते जाएगा, तो सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ पे हुआ? सरफेस पे हुआ, मैक्सिमम यही होगा। क्योंकि आउटसाइड जब जा रहे हैं तो आपका फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर देता है, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर साइड r है, r मतलब डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस है r भाई? सेंटर से। तो देखिए सेंटर पे यहाँ पे r इक्वल टू जीरो है तो फील्ड जीरो है, यहाँ r इक्वल टू r आएगा फिर बाहर, मतलब ये सरफेस तक आ गए। तो जब आपका ये पॉइंट आया है ना, उस समय जाके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया है। ये ई एट सरफेस जो मैक्सिमम है, उसके बाद आप जैसे से जाओगे घटते जाएगा। और पैरेलल क्यों चला गया इस तरह से? क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², आपको दिख रहा है, और ये अप टू इंफिनिटी तक। यहां से ग्राफ शुरू हुआ है, इसके पहले ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, चलिए कॉपी करते हैं इस ग्राफ को और एप्लीकेशन नंबर तीसरे में आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इन सब एप्लीकेशन में से। 3 अभी है और 4 एप्लीकेशन करेंगे, तो 3 और करेंगे, 4 नहीं 3 और करेंगे। देखिए फोटो चला गया। लग रहा है आप लोग को क्लास को भी देखने का। फोटो गया, किसी को रोकना है, हमको हटाना है, सामने से हाथ उठाए, हम फोटो से भेज दिए, हमको सामने से हटाना है, अभी हट जाता है, नहीं हटाना है। टू कैलकुलेट एप्लीकेशन नंबर 3, सुंदर राइटिंग में सबका थ्योरी तैयार हो रहा है आपके अपने लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, तो फिर करते रहिएगा हार्ड लैंग्वेज में तैयारी, एग्जाम्स में चुटका बनाते बनाते समय निकल जाएगा। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, to calculate electric field at any point due to a uniformly charged solid sphere, या सिर्फ स्फीयर भी लिखा रहेगा ना एग्जाम में तो सॉलिड समझना है, स्फेरिकल शेल लिखा रहा है तभी होलो समझना है, अदरवाइज स्फीयर भी खाली लिखा है तो सॉलिड समझना है। To calculate electric field at any point due to a uniformly charged solid sphere, due to a uniformly charged कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिएगा ध्यान से। इस बार आपका स्फीयर फिर से है, लेकिन इस बार वो हॉलो नहीं है, वो सॉलिड है। देखिए इस बार जो आपका स्फीयर है वो स्फीयर हॉलो नहीं है, वो स्फीयर सॉलिड है। देखिए ये रहा आपका स्फीयर, और ये चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज खाली सरफेस एरिया पे नहीं होगा, इस बार चार्ज तो इसका पूरे वॉल्यूम में है, दिख रहा है? इस बार चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है।
मतलब अगर चार्ज Q है और इसका रेडियस आप कैपिटल R लेते हो तो वॉल्यूम एक हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये कहलाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्जेस की बोलने को जरूरत नहीं है, चार्ज पर वॉल्यूम लिखिए, ठीक है। इस बार इसमें कुछ सिंबल नहीं देते। केस नंबर 1, आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला केस, जब पॉइंट आपका बाहर हो, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड, हम यूज करेंगे। जब पॉइंट आपका बाहर हो, P स्मॉलर, when point is outside, when point is outside, जब पॉइंट बाहर है मतलब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है। देख पा रहे हैं आप? तो हम इस बार फिर से पी पॉइंट को लेते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। वो पॉइंट जरूर इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि वहां पे फील्ड निकालना है सर, फील्ड निकालना है, इसलिए उस पॉइंट को निकलना जरूरी है सरफेस से। तो पहला है ये आपका क्या ड्रॉ हुआ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बार बार कह रहे हैं सिमेट्री के ख्याल के हिसाब से यही ड्रॉ होगा। When point P is outside, तो इस बार फिर से यहाँ पे एक हम छोटा सरफेस एरिया लेंगे, डेल्टा एस, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन बाहर की ओर, नॉर्मल वेक्टर बाहर की ओर। जानते हैं स्फीयर में हमेशा थीटा कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं कि हर बार वही काम करें। लेट P be any point outside this sphere at a distance smaller, let us construct a spherical Gaussian surface containing point P, जो हम पहला वाला में लिखे थे, जो पिछला वाला में, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है, बार बार कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। बताइए इस गॉसियन सरफेस से तो द गॉसियन सरफेस कितना फ्लक्स होगा। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होगा समेशन ई डेल्टा एस कॉस 0, कॉस थीटा को कॉस 0 क्यों लिख दिए, ये स्फीयर है, ई यूनिफॉर्म है, डेल्टा एस का समेशन हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 देख लो। इक्वेशन नंबर 1 में कोई तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे हो जाएगा, नाउ यूजिंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू होना चाहिए नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 देखो, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, नेट चार्ज कौन सा चार्ज होगा, जो लाल घेरे के अंदर है। लाल घेरे के अंदर तो पूरा का पूरा स्फीयर आ गया, और जब पूरा स्फीयर आ गया तो पूरा स्फीयर का चार्ज कितना बोरिंग है, ये थ्योरी है, मजबूरी है, इसमें बीच में मेकर नहीं घुसा सकते हैं। तो बोरिंग तो है, झेल पा रहे हैं वही टिक पाएंगे। तो पूरा स्फीयर के अंदर तो ये पूरा जो ये आपको गॉसियन सरफेस दिख रहा है, इसके अंदर पूरा स्फीयर आ गया। पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं इसको। अब देखो आप 1 इज इक्वल टू 2 है, 1 इज इक्वल टू 2, उस हिसाब से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी ये वही रिजल्ट है कि अगर हम सब चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के अगर सेंटर पे रखें तो भी रिजल्ट यही आएगा। तो इसमें भी वही बात हुआ जो हॉलो स्फीयर में हुआ, सेम टू सेम। ये आउटसाइड के लिए है, ई आउटसाइड, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे तो फील्ड घटेगा। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 एट सरफेस, तो सरफेस पे भी वही बात हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आ जाएगा। पॉइंट अगर सरफेस पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या हो जाएगा भाई, एकदम आसान, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। देख लो तो इजी है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये तो केस डिट्टो कॉपी हो गया, ये तो केस डिट्टो कॉपी हो गया। अब केस 3, जब पॉइंट अंदर होगा तो इसका हम फोटो भेजते हैं। ये तो केस डिट्टो कॉपी हो गया।
हो गया। केस नंबर 3 जो कि आज का अंतिम केस है, फिर इसको ग्राफिकली बता देंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो केस 3 अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। केस 3 जब पॉइंट कहाँ जाएगा, अंदर की, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। देखिए डायग्राम हम लिखा रहे हैं, किसी को रोकना है तो हाथ उठा सकते हैं, जब चाहे तब हम रुक जाएंगे आपको पहले से, इतना ज्यादा हम आपकी सेवा में है। When point is केस 3, केस नंबर 3, जब स्मॉल आर अब आपका छोटा हो जाए कैपिटल आर से, आउटसाइड के बजाय इस बार इनसाइड हो गया, इनसाइड द स्फीयर। देख रहे हैं, बाहर नहीं अंदर हो गया इस बार। बस और धैर्य धारण करें 5 मिनट, बस 5-10 मिनट धैर्य धारण करें, जो भी आपको समझने में समय लगेगा। ये आपका स्फीयर था, चार्ज पूरे वॉल्यूम में था, खुद इसका सेंटर से इसका रेडियस कैपिटल आर था। इस बार पॉइंट पी कहीं अंदर है, यहाँ है पी पॉइंट जो आर में लिखे। फिर से पी पॉइंट को लेते हुए हमने क्या ड्रॉ किया, ऑब्वियसली बात है अंदर भी चार्ज है कुछ, यूनिफॉर्मली आपने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस। फिर से पी पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर सब कुछ वैसे ही है। देख रहे हैं आप, कहीं कुछ नहीं नया चेंज नहीं है, देख लीजिए। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस क्रॉस 0, ई डेल्टा एस क्रॉस 0 1। ई तो ठीक है सरफेस एरिया, इस लाल घेरे का सरफेस एरिया स्मॉल आर है, इस बार स्मॉल आर छोटा है, बस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गॉस लॉ यूज करो, यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स होता है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज में हम वही चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस लाल घेरे के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्यों है। तो जैसे यूनिटरी मेथड होता है 100 रुपए में 20 आम मिलता है, तो 1 रुपए में कितना आम, तो 25 रुपए में कितना आम मिलेगा। उसी तरह से पूरा वॉल्यूम जब कितना था, जब वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब था, ये रफ वर्क है, तो उस समय चार्ज आपका क्यू था। जब वॉल्यूम 1 होगा तो चार्ज कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए जब इतना लाल वाला जो निशान आपको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस, इसका वॉल्यूम कितना है, इस वॉल्यूम की बात करें तो जब वॉल्यूम आपका हो जाएगा, तो जब आपका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, तब कितना चार्ज होगा भाई, तब चार्ज होगा क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लो कैसे निकाले, हम यूनिटरी मेथड से निकाले। क्या किए, इतना बड़ा वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो एक में उतना बाई उतना बड़ा वॉल्यूम, इसलिए इतना बड़ा वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो आप बताइए हियर क्यू नेट कितना हो जाएगा, हियर क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय, वो रफ वर्क में समझाएंगे क्या, डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे 4/3 क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू पता है, तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा इसको इंटू कर देंगे, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देख लीजिए आप कौन कौन कैंसिल होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई पाई कैंसिल। तो बताइए क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट में लिखेंगे क्यू इंटू में आर क्यूब बाई में एप्सिलॉन नॉट पहले से कैपिटल आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2 फ्लक्स इज इक्वल टू दिस। देख लीजिए अब इक्वेशन 1 और 2 चूंकि आपका एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। ये रफ वर्क है, इसको हम उधर ऐसे कर दे रहे हैं, यहां से आगे हम बात कर रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से, आसानी से समझिएगा। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कितना लिखा हुआ है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 कितना लिखा है, Q इंटू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही ना। आप देखो कुछ कैंसिल होता है तो जरूर कैंसिल करो, 2r से 2r कैंसिल होगा, 3 काटा तो 2 ही कट रहा है ना, वो ये पूरा r कटा वहां नीचे 8 बज गया। e का वैल्यू आएगा, उल्टा हाथ से लिखना इसमें तो अटरांग है ये, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ एक r बच जा रहा है इनटू r। अगर आप गौर कर पा रहे हो तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड जो है, अगर इस ब्रैकेट का हर एक चीज को देखो तो हर एक चीज फिक्स है, रेडियस फिक्स, चार्ज फिक्स। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चीज पे डिपेंड किया, वो किस पे डिपेंड किया, स्मॉल आर पे।
यानी अंदर में जब तक स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा आपसे पूछेंगे हम नोट में सेंटर पे कितना होगा, एट सेंटर। आप जानते हैं पॉइंट अगर सेंटर पे आ गया तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा सेंटर पे, और जब आर का वैल्यू हम 0 डाल देंगे तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। सुनिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह 0 होता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर में सिर्फ कहाँ 0 होता है, सेंटर पे। याद कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी अर्थ हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, अर्थ के सेंटर पे ही जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है, लेकिन सरफेस से नीचे जाते तो घटता है, सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता है। वही चीज यहाँ भी सेम प्रूफ हो रहा है। फिर से समझाते हैं, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सेंटर पे 0 है, सेंटर से जैसे से आगे बढ़ोगे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा, और स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर का, तो फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ते 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 सबसे अधिक फील्ड कहाँ पे हो जाएगा, सबसे अधिक सरफेस पे। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से आगे बढ़ोगे अब स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, क्योंकि आउटसाइड के लिए फॉर्मूला उलट जाता है ना। अभी हम बताएंगे उसको, पहले आप उसको लिखिए। केस 3 इसका इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। बस थोड़ा सा ग्राफ जरूरी है, वही बताने के लिए रुके हुए थे। हमको क्या जरूरी था आपको कुछ परेशान करने का, हम खुद नहीं चाहते कि आप तकलीफ में रहे। कुछ पूछना है हाथ रेज करें, कोई दिक्कत है हाथ रेज करें, प्लीज हाथ रेज नहीं कीजिएगा, हमसे ही घबराइएगा, हम ही से पूछने में आप भाव खाइएगा, घमंडी तो आप हैं ही, तो कैसे होगा। भाई बहुत इजी चीज, जो लगातार क्लास कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो कभी कभी क्लास कर रहे हैं, क्लास छूट जा रहा है, या हो सकता है आपको मन में कोई डाउट आ रहा हो, प्लीज पूछिए। ये कोई वैसा यूट्यूब वाला कोई ये नहीं है वीडियो की लाखों लोग पढ़ रहे हैं, कोई कोई देखने पूछने वाला आपको नहीं, हम सबको देख रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, आपको सबको इंडिविजुअली आपको गाइड कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए, ना कि नुकसान में जाइए। हो गया, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कुछ जरूरी बात बोल रहे हैं, ठीक है। नियम मिटाए, किसी को रोकना है तो हाथ उठा सकते हैं, रोकने के लिए नहीं रोक। हाँ, आयुषी हम रुक गए, पूछना है तो हाथ रेज रखेंगे, गिरा दिए। वैसे फोटो भेज दिया आयुष ग्रुप में तुम हो गए, और नहीं तो ये वैसे जो हम अभी पढ़ाए हैं ये आगे हम अपलोड भी कर देंगे, ताकि ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आगे अपलोड कर देंगे अभी तुरंत। सब देखते हैं अपलोड, आप रिवीजन के नाम पे भी देखा कीजिए, कम से कम एक बार शांति से बैठिए कि हाँ ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, रिवीजन के नाम पे देख लेते हैं। पीछे के टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं, आपके इस साल अभी तक तो हम सब कुछ रिकॉर्ड अपलोड किए हैं, लगभग 1-2 क्लास छोड़कर, शुरुआत तक कुछ क्लास छोड़कर अभी तक। आप लकी है कि आपके पास सारा क्लासेस है, पूरे साल तो हम नहीं करने वाले हैं, मैं तो कोई लोग फायदा उसका अलग कैसे उठाते हैं, लेकिन क्लास करेंगे तभी इसका फायदा आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। आपकी सुविधा के लिए बिल्कुल रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, लेकिन हाइड नहीं है, सबको देखने के लिए है वो। देखिए ये सुनिए, जब आपका ये स्फीयर था आप सेंटर पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है आपका 0, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे बढ़ने लगे तो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ने लगा, तो इनसाइड अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देख रहे हैं ना, डायरेक्टली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, बढ़ते जाएगा सीधे, तो अच्छी बात है। बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगा भाई, सरफेस पे। सरफेस पे फॉर्मूला कितना होगा, q by 4πr² सरफेस पे स्मॉल आर में कैपिटल आर हो जाएगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आउटसाइड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने लगेगा, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर इनवर्सली। देख रहे हैं ना, फॉर्मूला आप बता चुके हैं। तो इस केस में अगर आपको हम ग्राफिकली इसको बनाने बोले, ग्राफिकली ये कैसे काम करता है, तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये देखो इधर साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ इस चैप्टर का, और इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। शुरुआत में स्ट्रेट लाइन क्यों बनाए, जब भी कोई किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है,
तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब तक कि आर का वैल्यू सेंटर यानी 0 शुरू होकर आर तक ना पहुंचे। और यहाँ जैसे ही पहुंचेगा यहाँ पे सरफेस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ है, ई सरफेस सबसे मैक्सिमम। इसके बाद इनवर्स अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ये आउटसाइड का हो गया, ये आउटसाइड। तो आपको याद होगा हॉलो में ये वाला चीज नहीं बना था, तो हॉलो में 0 था इधर पूरा हर जगह, लेकिन सॉलिड में ये भी बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको देख लीजिए। कोई डाउट हो हाथ उठाइए, अदरवाइज अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका आज का अंतिम टॉपिक था। अगला जो भी टू बी कंटिन्यूड आप लिख लें, क्योंकि अगला जो भी आपका जो होगा, कल भी संडे है, हो सकता है कल हम दोनों बैच को मिला के क्लास दे दें, क्योंकि मीटिंग में अब बचा हुआ है प्रॉपर्टी, तो संडे को कम से कम मिला के हम क्लास दे सकते हैं। अभी तक हम सोच रहे थे कि बच्चों को कुछ खाली वाली करें, कुछ को निकालेंगे हटाएंगे, बैचों को माइंड करेंगे, मौका ही लग पा रहा है। और ये काम हम कर नहीं सकते हैं खुद से, हटाने वाला काम। आप ईमानदार हैं, क्लास आराम से कीजिए। ठीक है, मीटिंग आप लीव कर दें, हम भी अब जा रहे हैं। कोई डाउट हो हाथ उठाएं, कुछ पूछना है पूछें, कुछ कहना है कहें। आप अनम्यूट हैं, कुछ बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। सब लीव करते जा रहे हैं, 15 14 ठीक है, 13 अच्छी बात है, लीव हो जाइए। बहुत समय से हम लोग बैठे हुए भी यार, 180 40 80 मिनट से आप बैठे हुए हैं, बस अब 7 मिनट बचा हुआ है सिर्फ ये मीटिंग में भी। वाह, मानना पड़ेगा जो लोग दोनों मीटिंग करते हैं। हमको मानिए ना, हम लगातार 40 4 मीटिंग लगातार पढ़ा रहे हैं 11th का, हमको ही मानिए, करे करे पढ़ा रहे हैं हम भी। चलिए बाय, मीटिंग एंड कर रहे हैं।